नमस्कार साथियों। आज के व्याख्यान में हम भक्तिकाल के परिचय, नामकरण एवं प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे और उसके संबंध में विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए मतों को भी जानेंगे। आइए पढ़ते हैं भक्तिकाल का परिचय। आदिकाल के पश्चात के कालखंड को अनेक विद्वानों ने मध्यकाल की संज्ञा दी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह स्तब्ध मनोवृत्ति का काल कहलाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मध्यकाल को दो भागों में विभक्त किया और इसे पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल नाम देने का प्रयत्न किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1375 विक्रम से 1700 विक्रम तक के कालखंड को भक्तिकाल कहा। डॉक्टर बच्चन सिंह के शब्दों में मध्यकाल नाम सामान्यतः जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है। अब यदि भक्ति शब्द की बात करें तो भक्ति शब्द सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है। भक्ति शब्द भज धातु में 3 प्रत्यय लगने से बना, जिसका अर्थ है उपासना, अनुरक्त, सेवा या भजन का भाव। आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। तुलसीदास के अनुसार ईश्वर को तुरंत द्रवित करने का परम सुगम एवं स्वतंत्र उपाय ही भक्ति है। आइए अब जानते हैं भक्तिकाल के नामकरण के संबंध में विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए मतों को। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्तिकाल को 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण कहा। वहीं मिश्र बंधु ने भक्तिकाल को पूर्व माध्यमिक काल नाम दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल कहा। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भक्तिकाल को भक्ति युग कहा। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्तिकाल को पुनर्जागरण काल की संज्ञा दी। डॉक्टर राम प्रसाद मिश्र ने इसे पुनरुत्थान काल कहा। डॉक्टर पृथ्वीनाथ कुलश्रेष्ठ ने इसे कलात्मक उत्कर्ष काल कहा। भक्तिकाल के बारे में विशेष बात जो जानने योग्य है वह यह है कि भक्तिकाल में हिंदी साहित्य अपनी चरमोत्कर्ष उन्नति को प्राप्त हुआ, जिसके कारण जॉर्ज ग्रियर्सन जैसे विद्वानों ने इस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा। भक्तिकालीन साहित्य के उदय के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग मत प्रकट किए। आइए जानते हैं उन मतों के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति के उदय का कारण इस्लाम के प्रभाव को माना। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इस्लाम के प्रभाव के कारण एक हताश, निराश हिंदू जनता की मनोवृत्ति का परिणाम भक्ति है। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने के कारण हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए अवकाश नहीं रह गया था। हिंदू जनता के सामने उनके इष्ट व आराध्य देवों की मूर्तियां तोड़ी जाती थी। उपास्य पुरुषों का अपमान किया जाता था। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय में घोर उदासी छा गई थी। अतः इससे स्पष्ट होता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति के उदय का कारण इस्लाम के प्रभाव को माना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य शुक्ल की बात का खंडन करते हुए कहा कि भक्ति के उदय का कारण इस्लामी आक्रमण नहीं था। उन्होंने कहा कि यदि भारत में भक्तिकाल का उदय इस्लामी आक्रमणों के कारण हुआ होता तो इसका प्रारंभ सिंध प्रांत में होना चाहिए था, न कि निरापद सुदूर दक्षिण में। ग्रियर्सन व मैक्स वेबर के अनुसार भक्ति ईसाइयत की देन है। डॉक्टर सत्येंद्र ने कहा, भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद। इस प्रकार निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य में
भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत के आलवार भक्तों की परंपरा से हुआ। उत्तर भारत की राजनीतिक परिस्थितियों ने इस आंदोलन के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुस्लिम शासकों की धर्मांधता व इस्लाम के बलात् प्रचार एवं क्रूर धार्मिक नीति ने भी उत्तर भारत में हिंदू जनता में भक्ति भाव को दृढ़ता प्रदान की। भारत में अलग अलग क्षेत्रों में भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार में विभिन्न विद्वानों ने योगदान दिया था। आइए जानते हैं भारत के अलग अलग क्षेत्रों में किन किन विद्वानों ने भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार में योग दिया। उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार वल्लभाचार्य ने किया। पूर्वोत्तर क्षेत्र में भक्ति का प्रचार प्रसार आचार्य शंकर देव ने किया। वहीं बंगाल में भक्ति का प्रचार प्रसार चैतन्य महाप्रभु द्वारा किया गया था। उड़ीसा में भक्ति का प्रचार प्रसार पंच सखा, जिसमें सम्मिलित हैं बलराम दास, यशवंत दास, जगन्नाथ दास, अनंत दास, अच्युतानंद आदि ने किया। महाराष्ट्र में भक्ति का प्रचार प्रसार पुंडरिक व वारकरी संप्रदाय ने किया। दक्षिण भारत में भक्ति तत्व के प्रसारणकर्ता आलवार एवं नयनवार संत थे। आलवार कवियों द्वारा लिखित 4000 पदों का संकलन दिव्य प्रबंधम नाम से किया गया था। आलवारों में सबसे लोकप्रिय थे नम व षटको, जो जाति से शूद्र थे। ब्राह्मण मधुर कवि इन्हीं के शिष्य माने जाते हैं। भक्तिकालीन साहित्य की आरंभिक भाषा तमिल थी। अब जानते हैं भक्तिकालीन राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों व प्रवृत्तियों के बारे में। सर्वप्रथम देखते हैं राजनीतिक परिस्थितियों व प्रवृत्तियों को। उत्तर भारत में 1325 से 1526 ईस्वी तक तुगलक वंश, सैयद वंश व लोदी वंश का शासन रहा। यह दौर युद्ध, संघर्ष व अशांति का समय था। भक्तिकाल का द्वितीय चरण मुगलों का शासन था। इसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां के शासनकाल तक भक्तिकाल का समय माना जाता है। भक्तिकाल के आरंभिक दिनों में विदेशियों के आक्रमण से जहां अस्थिरता का वातावरण रहा, बाद में उसमें धीरे धीरे स्थिरता आ गई। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस काल के अधिकांश शासकों में धार्मिक सहिष्णुता नहीं थी। हिंदू मुस्लिम जनता में ही सद्भाव नहीं दिखाई देता है। राजनीतिक दृष्टि से हिंदुओं का पराभव हो गया था, किंतु वे अपने को छोटा मानने को तैयार नहीं थे। दोनों संप्रदायों के धर्माचार्य अनेक विद्वेष को बढ़ाने में योगदान देते थे। भक्तिकाल की सामाजिक परिस्थितियों व प्रवृत्तियों की यदि बात करें तो इस समय बाहरी आक्रमणों ने जाति एवं सामाजिक व्यवस्था को कठोर बना दिया था। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के अनुसार सामाजिक दृष्टि से जो जाति व्यवस्था प्रचलित है उसका निश्चित रूप इसी काल में निर्धारित हुआ था। सती प्रथा तथा पर्दा प्रथा का चलन बढ़ गया था। समाज में स्त्रियों की दशा शोचनीय हो गई थी। इब्न बतूता के अनुसार इन दिनों दास प्रथा भी प्रचलित थी। इस्लाम की समानता की भावना दलित एवं वंचित जातियों को आकृष्ट करने लगी। यही कारण है कि इस समय अधिक संख्या में लोगों ने इस्लाम को अपना लिया था। सरकारी नौकरियों में नव इस्लाम धर्मावलंबियों को लिया जाने लगा था। इस समय एक ओर रूढ़िग्रस्त समाज था तो दूसरी ओर प्रगतिशील चेतना संपन्न संत कवि थे। भक्तिकाल की धार्मिक परिस्थितियों की यदि बात करें तो इस समय धर्माचार के स्थान पर अनाचार, मिथ्याचार, ज्ञान के स्थान पर पाखंड को प्रश्रय ज्यादा दिया गया। तत्कालीन उपदेशकों एवं संतों ने आडंबरों
एवं अंधविश्वासों पर जमकर प्रहार किया। इस समय इस्लाम धर्म का प्रभाव बहुत अधिक देखा गया। भारत में चिश्ती, कादिरी, सुहरावर्दी, नक्शबंदी आदि सूफी संप्रदाय इस समय विशेष रूप से सक्रिय थे। इस समय एकेश्वरवाद की भावना बढ़ने लगी। संत उपदेशकों ने यद्यपि इस समय नाना संप्रदायों की स्थापना की, परंतु ध्येय समाज को एक सूत्र में बांधना था। हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय का आधार सूफियों ने तैयार किया था। साहित्यिक परिस्थितियां, भक्तिकाल की साहित्यिक परिस्थितियों को यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो इस समय बदायूनी ने रामायण एवं महाभारत के फारसी में अनुवाद किए। मुगल वंश के संस्थापक बाबर व हुमायूं साहित्य प्रेमी थे, अतः इन्होंने फारसी साहित्य की उन्नति के लिए कई अनुवाद करवाए। हिंदी के भक्त कवियों कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, नंददास आदि ने महत्वपूर्ण साहित्यिक ग्रंथों का प्रणयन किया। इस काल के साहित्य का प्रमुख उद्देश्य शाश्वत मानव मूल्यों की स्थापना करना है। इस समय काव्य रूपों में वैविध्य देखने को मिलता है। कई प्रकार के प्रबंध, मुक्तक, गीति आदि काव्य लिखे गए। फारसी की मसनवी शैली का प्रयोग भक्ति काव्य की अनूठी विशेषता है, जिसे सूफी कवियों ने भी अपनाया। ब्रज एवं अवधी भाषा में इस समय विपुल साहित्य रचा गया। सांस्कृतिक परिस्थितियों को यदि ध्यानपूर्वक देखें तो इस समय भारतीय संस्कृति की समन्वयात्मकता की विशेषता दिखाई देती है। मध्यकालीन धर्म साधना में पूर्ववर्ती सभी धर्म साधनाओं में समन्वय के स्वर मिलते हैं। शैव, शाक्त, वैष्णव सभी में समन्वय लाने की प्रक्रिया चलने लगी। धर्म के अलावा मूर्ति और वास्तुकला में भी समन्वयात्मकता देखी जा सकती है। इस काल में हिंदू मुस्लिम संस्कृतियां एक दूसरे के निकट आई। भक्ति काल में वीर रस प्रधान काव्य बहुत कम लिखे गए। भक्तिकाल के परिचय, नामकरण व प्रवृत्तियों का यह व्याख्यान पूर्ण हुआ। धन्यवाद।